राधे राधे। वेलकम टू पंचतत्व। मेरा नाम है शोभा और मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आप सभी को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी नया साल आता है तो हम सबके दिमाग में एक चीज जरूर चलती है और वो ये कि हमारा ये नया साल कैसा होने वाला है, क्या क्या चीजें 2026 हमारी जिंदगी में लेकर आने वाला है। हालांकि 2026 जो है वो सूर्य का साल है, लेकिन क्या हर किसी की किस्मत सूर्य जैसी इस साल चमकने वाली है? वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल ईयर पर। तो क्या होता है पर्सनल ईयर और किस तरह से ये अलग अलग मूलांकी लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करता है? तो चलिए शुरू करते हैं। आपके नए साल के प्रिडिक्शंस के लिए आपके लिए दो चीजों का जानना बहुत जरूरी है। पहला, आपका मूलांक। आपका मूलांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट होती है उसका जब हम टोटल करते हैं तो वो आता है आपका मूलांक। यानी कि अगर आपका जन्म 24 सितंबर को हुआ है तो आपका जो मूलांक होगा 24, यानी कि 4 + 2 = 6। आपका मूलांक होगा 6। और आपका जो पर्सनल ईयर होगा वो होगा आपका डेट, मंथ प्लस प्रेजेंट ईयर, इन सब का टोटल, यानी कि 26 सितंबर 2026। इन सबको जब हम टोटल कर देते हैं तो वो होगा आपका पर्सनल ईयर। इस केस में 24 यानी कि 6, सितंबर यानी कि 9, अगेन 2026, इसका टोटल करते हैं तो आता है 1। तो जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 7। तो इस केस में जो पर्सनल ईयर है वो होगा 7। सो यहाँ मूलांक 6 और पर्सनल ईयर 7 होगा। तो इसी तरह से आप अपना मूलांक कैलकुलेट कर लीजिए और अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 1 वालों के लिए अलग अलग पर्सनल ईयर किस तरह से जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मूलांक 2 और उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि अगर आपका मूलांक 1 है और अगर आपका पर्सनल ईयर भी 1 आ जाता है तो आपका ये साल किस तरह से रहेगा। ये साल फुल ऑफ सक्सेस रहेगा। इस साल आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं आप कर लीजिए। आप नया घर लेना चाहते हैं, जॉब नई चेंज करना चाहते हैं, आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगा। सूरज का जो साल है वो आपके लिए नई चीजें लेकर आएगा, नई सक्सेस लेकर आएगा, नए दरवाजे खोलेगा। तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी काम की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस साल आपको वो शुरुआत कर लेनी चाहिए। अगर आपका मूलांक 1 है और आपका पर्सनल ईयर है वो 2 होता है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी आपको 60 to 80% सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये साल आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा बिताइए तो आपके लिए अच्छा है। अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना सीखिए। अगर आप नहीं निकालते हैं तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी और सिचुएशन भी इस तरह से बनेगी कि आप थोड़े इमोशनल होंगे। आपका झुकाव अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा रहेगा। कोई भी नया काम इस साल शुरू ना करें। जो काम आपने पिछले सालों में शुरू किए हैं उन्हीं को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इस साल अगर आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसमें इमोशंस ज्यादा होंगे, उसमें प्रैक्टिकलिटी कम होगी। तो बेहतर है आप कोई भी नया काम इस साल शुरू ना करें। अगर आपका मूलांक 1 है और आपका पर्सनल ईयर अगर 3 आता है तो इस साल आपको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। एजुकेशन फील्ड के लिए बहुत अच्छा साल होगा। साथ ही आपको कुछ नया सीखना चाहिए इस साल। आपको अपने काम में ही कुछ नया सीखना चाहिए, या एडिशनली भी आप चाहते हैं कि अपने आप को पॉलिश करना चाहें तो आपको इस साल कुछ ना कुछ नया जरूर सीखना चाहिए। और आपकी लाइफ में सिचुएशन भी इस तरह बनेगी कि आप कुछ नया जरूर लर्न करेंगे। इस साल भी आपका सक्सेस रेट 90 to 100% रहेगा। आप जितने एफर्ट्स डालेंगे उस तरह से आपको सक्सेस भी जरूर मिलेगी। अगर आपका मूलांक 1 है और पर्सनल ईयर अगर आपका 4 आ जाता है तो इस केस में आपको अपने गोल्स साल की शुरुआत में ही सेट कर लेने हैं और बड़े ही फोकस के साथ पूरे साल आपको काम करना है। फोकस और अटेंशन के साथ अगर आप इस साल काम करेंगे तो आपको एंड ऑफ द ईयर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 90 to 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, पर शर्त है कि आपकी गोल डिफाइंड हो और आप कंटिन्यूटी में फोकस के साथ काम करें। अगर आपका मूलांक 1 है और आपका पर्सनल ईयर 5 आ जाता है तो ये साल चेंजेस का साल है। आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस साल आने वाली है। साथ ही
काफ़ी चेंजेस होंगे, आपकी जॉब में चेंजेस हो सकते हैं, आपके बिजनेस में काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। आप चेंज बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस साल। हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। आपकी मैरिज भी इस साल हो सकती है। अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ जाता है और मूलांक 1 है, तो इस केस में आपका ये जो साल है बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत लग्जरी से भरपूर होने वाला है। आप अगर कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस साल ले सकते हैं। लग्जरी की कई चीज़ें आप इस साल खरीदेंगे, साथ ही आप घूमने जाएंगे, और हो सकता है आप कहीं फॉरेन अगर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं तो पॉसिबिलिटी इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप प्रयास कर सकते हैं। आपकी शादी भी इस साल हो सकती है, और अगर आपकी शादी में प्रेम नहीं है तो हो सकता है इस साल आपका डिवोर्स भी हो जाए। तो ये साल ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। 90 to 100% सक्सेस मिलेगी आपको, आप जो भी काम इस साल करेंगे। मूलांक 1 वालों के लिए अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आ जाता है तो ये साल थोड़ा सा मध्यम रहेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। आप इस साल बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। जो लोग भगवान को नहीं मानते, हो सकता है वो भगवान को मानना शुरू कर दें। और कई लोग इस समय पे तीर्थ यात्रा भी करते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं। मेडिटेशन कई लोग शुरू कर देते हैं। तो ये साल कुछ इस तरह से रहने वाला है जो आपको ईश्वर की तरफ खींच कर लेकर जाएगा। सो इस साल में ऑटोमेटिकली आपके जो काम में हैं एफर्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस साल की भी सक्सेस रेट जो आपके हैं वो 60 to 80% होते हैं। अगर आपका मूलांक 1 है और आपका पर्सनल ईयर 8 आ जाता है तो ये साल आपको बहुत सोच समझ कर चलना है। बहुत सारी आपकी मेहनत लगने वाली है, लेकिन आपको रिजल्ट्स बहुत कम आएंगे। एडवाइस करेंगे कि इस साल कोई भी बड़ा लोन ना लें, कोई भी नया काम शुरू ना करें, क्योंकि शनि का साल है और आपका जो मूलांक है वो सूर्य का है, दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तो ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके जो सक्सेस रेट हैं इसमें 30 to 40% ही होते हैं। अगर आपका मूलांक 1 है और पर्सनल ईयर आपका 9 आ जाता है तो ये साल आपके लिए कंक्लूजन का साल रहेगा। जो भी कार्य आपने पिछले 8 सालों में किए हैं उसका आपको रिजल्ट इस साल मिलेगा। यानी कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में जो भी कर्म किए हैं उसका रिजल्ट आपको इस साल मिलेगा। मंगल का ये साल है और सूर्य की मंगल से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो इस साल आपके जो सक्सेस रेट हैं वो 80 to 90% रहेंगे। सो ये थी पूरी डिटेल्स मूलांक 1 के लोगों के लिए किस तरह से रहेगा ये साल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 2 के लिए।